एवरीबॉडी, वेलकम टू अरिविहान बच्चा पार्टी। तो आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है कि नीट का फॉर्म आउट हो चुका है एनटीए द्वारा, जिस पल का बेसब्री से इंतजार था। अब हो सकता है कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ना हो कि मैम हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म फाइनली आपके आउट हो चुके हैं। एवरीबडी नो अबाउट दिस थिंग। फॉर्म आउट हो चुके हैं तो अब एक तो तैयारी एकदम काउंटडाउन शुरू ऑलरेडी हो चुका है। फॉर्म भरने के जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोसीजर है, देखो पूरा अभी अपने पास समय है फॉर्म भरने के लिए। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करनी। आज मैं डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, किस किस तरीके से फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज के इस सेशन में। तो मेक इट श्योर कि आप ये सेशन बहुत ध्यान से लगा लो, और जो जो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, ये आप तैयार रखें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आ जाओ, बिना किसी देरी के फटाफट से हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पता ही है, अच्छा, नीट का जो एग्जाम है, ये आपको पता है कि ये तो फॉर्म्स तो आउट हो चुके हैं। नीट का एग्जाम के लिए इससे किन किन कोर्सेज में आप एंट्रेंस ले सकते हैं। सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, एमबीबीएस के अलावा अगर आपको बीडीएस के अंदर एडमिशन लेना है, वेटनरी साइंसेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए, ये भी आपके नीट यूजी मेरिट कैटेगरी की लिस्ट के हिसाब से ही आपको मिलेगा। बीडीएस के लिए भी है, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। वेटनरी साइंसेस के लिए भी, साथ में इसमें देखो ये डाला अलाइड हेल्थ कोर्सेज। मैम अलाइड हेल्थ कोर्सेज क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपका बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, अगर अब आपको उसके अंदर भी एडमिशन चाहिए, बैचलर इन फिजियोथेरेपी के लिए भी आपको नीट का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अंदर एलिजिबल, आप जब इसका वो एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो ही मिलेगा, यानी कि इसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको फिजियोथेरेपी के अंदर भी सीट्स मिलेगी। तो फिजियोथेरेपी में किसी को एडमिशन लेना है तो भी नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही के साथ इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज आयुर्वेदिक साइंसेस बीएमएस अगर करना है, होम्योपैथ के अंदर करना है, यूनानी के अंदर करना है, बीएसएमएस करना है, तो ये सब बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इन सब मेडिकल कॉलेजेस में भी एंट्रेंस के लिए आपको नीट यूजी ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंसेस, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, बीएसएमएस, फिजियोथेरेपी, इन सब के लिए आपको सेम एग्जाम कंडक्ट करना है। साथ ही साथ वो बता रहा है देखो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट अगर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज भी करने हैं आपको, बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर भी एडमिशन के लिए आपका नीट यूजी स्कोर विल बी यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स। यहाँ पे लिखा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपको नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना है, उसी बेस पर आपको मिलने वाला। ठीक है, अब एग्जाम का ड्यूरेशन की बात आती है। मैम 3.5 घंटे का है क्या, क्वेश्चन 180 से ज्यादा है क्या? देखो, एग्जाम इस बार सिंपल 3 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट, प्रॉपर 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, टाइमिंग आपका दे दिया है 2 से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक। तो जिन बच्चों की इस समय, तो जिन बच्चों का इस समय पर सोने की आदत है, या फिर जो बच्चा, ये मतलब होता है ना रिलैक्सेशन का टाइम आफ्टर लंच 2 बजे से 3 बजे तक अगर वो है, तो अभी से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक इस हिसाब से सेट कर लीजिए कि दिन का मोस्ट एक्टिव स्टेट में होना चाहिए आपका माइंड 2 से 5 बजे। अधिकतर यही टाइम होता है अपना, 2 से 5 बजे आपका टेस्ट है। तो अभी तक किसी ने वो प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, तो आप जो रोज पर्टिकुलर टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप 2 से 5 बजे के बीच में ही करें। ठीक है, तो 2 से 5 बजे तक का 3 घंटे का ही होगा। आपको पता है 13 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे दे रखा है, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू के अंदर, ये 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये पेपर आपको मिल जाएगा। अब दे रखा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये 8 फरवरी को निकला है, और आप इसे 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। यानी कि वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप आज ही हड़बड़ाहट में ही फॉर्म भर दो। क्यों? क्योंकि फॉर्म को परफेक्टली भरना ज्यादा जरूरी, एकदम सही तरीके से भरो। कारण मैम करेक्शन विंडो आएगी तो सही, कुछ करेक्शन वहां कर देंगे। करेक्शन विंडो ओपन होती है पर उसमें सारा कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ ही चीजों में बदलाव होता है, और हमें करेक्शन विंडो के लिए वेट ही क्यों करना है, हमें तसल्ली से फॉर्म भरना है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी थोड़ी देर में बता रही हूँ कि क्या क्या तैयारी रखना है तुम्हें। ठीक है, तो 8 मार्च से तक तुम्हारे पास समय है।
तो कोई जल्दबाजी नहीं है। 8 मार्च तक आप इसमें दे रखा है लेट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, मतलब क्रेडिट कार्ड ये आपके 11:50 पीएम तक ले लेंगे। फीस का मैं बता देती हूँ, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका फी इसके फॉर्म के लिए 1700 रुपए है। अगर आप जनरल में भी जो इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन है या फिर ओबीसी तो 1600 रुपए है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए ये फीस इस फॉर्म की 1000 रुपए है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो फीस 9,500 रुपए। ठीक है, ये है प्रोसेसिंग चार्जेस, जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर। तो मैंने फीसेस भी बता दी। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए है। ओबीएस और इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन इन जनरल कैटेगरी 1600 रुपीज, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी ये सब 1000 रुपए। आउट ऑफ इंडिया से कोई इस फॉर्म को भर रहा है 9,500 रुपए है। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड कब आएंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता चुके हैं। वैसे भी हमेशा ही मई का फर्स्ट संडे होता है, इस बार पहला संडे तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, पहला संडे 3 तारीख को है, तो वही 3 मई 2026 को आपका पेपर होने वाला है। 3 मई 2026 दिन 2 से 5 बजे। आप देख लो कि पेपर कितना नजदीक आ चुका है। दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है डेट सुनते ही? ठीक है, आप बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन भी बता चुके हैं, 3 घंटे का है यहाँ पर, आप सबको पता है। अब बाकी की जो चीजें हैं, एडमिट कार्ड, ये सब बाद में वेबसाइट पर अनाउंस होगा, और जैसे होगा आपको सब कुछ यहाँ इस चैनल पर मिलता जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें अभी अनाउंस होनी बाकी है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एज आई टोल्ड यू मैं सारा होमवर्क करके लेकर आई हूँ आपके लिए, सारे डॉक्यूमेंट सब मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। अब वो कह रहा है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। पहली चीज, ये फॉर्म मैम ऑफलाइन भी भर सकते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है। कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट यूजी 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है। आपको वेबसाइट तो सबको ही पता होनी ही चाहिए, neet.nta.nic.in, वहां पर ये फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ठीक है, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द, ये आपकी एनटी वेबसाइट को एक्सेस करके और किसी मोड से, एज आई टोल्ड यू आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन ही है। बाकी इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन के बारे में दे रखा है ना कि क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, पेंट सिग्नेचर, ये सब मैं आपको पूरा इस पे मैं वर्कआउट करके लाई हूँ, क्या क्या मैं आपको तमीज से समझाने वाली हूँ ये। ठीक है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब मैं आपको डिटेल में इस पे लेकर आ जाती हूँ। ये रहा, सब मैं बता देती हूँ। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आउट हो गया, दुनिया सबको पता है। अब सुनो कि फॉर्म भरने से तसल्ली से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और किस किस फॉर्मेट में रखने हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो बच्चा, क्योंकि यहाँ ना बहुत ऐसा फिर हड़बड़ी वाला काम होता है और तुम्हारे गड़बड़ भी होता है, और तुम फॉर्म भरते वक्त बहुत परेशान हो जाते हो कि मैम ओटीपी इस पर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, और फिर बहुत सारे मैसेजेस करते हो, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो। आपको एक स्टूडेंट का मेल आईडी चाहिए होगा। ये मेल आईडी बिल्कुल काम करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जब फॉर्म फिल करोगे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का मेल आईडी और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको अपना मोबाइल चाहिए। अब हो सकता है बाई चांस कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास फोन नहीं है, तो मम्मी पापा से जिद नहीं करनी कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं नीट का पेपर ही नहीं दे सकता। कोई भी एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ओटीपी आएगा मेरे बेटे। ठीक है, पेरेंट्स का भी कर सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर, आपका अगर आधार कार्ड यूज कर रहे हो, आधार कार्ड पर, ये बहुत सारे बच्चों का दिक्कत हो जाता है, आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर है, वेरिफिकेशन के लिए उस मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आता है। तो ये मैं फॉर्म फिल करने से पहले बता रही हूँ, आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है उस पर भी ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। अब आपने जिसका भी पेरेंट्स जिसका भी मोबाइल नंबर है आधार पर, उस पर भी ओटीपी आएगा। ठीक है, और सुनो, आपका पेरेंट ईमेल आईडी वर्किंग ये भी होना चाहिए, और पेरेंट या गार्जियन का मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ओटीपी आएंगे। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिल करने, अब आप फॉर्म फिल ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन ही है सिर्फ, तो अगर आपके पास खुद के पास लैपटॉप है तो आप घर से लैपटॉप से भर रहे हैं, मैं तो कहूंगी मोबाइल से कोई मत भरना, लैपटॉप से भर रहे हो। अगर आप आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप साइबर कैफे वगैरह जाके, जहां पर भी ई मित्र वाले जहां पर भी जाके आप ये भर रहे हो, तो उस समय हड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये सब आपको उस समय चाहिए होंगे। तो मैं बता रही हूँ कि आपके पेरेंट्स की मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपके मेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और आपके आधार जो मोबाइल नंबर है उस पर भी ओटीपी आएगा, तो वो भी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए।
ठीक है जी। उसके बाद इस बार एक नया फीचर ऐड किया है, वो ये, अब आप जिस भी, क्योंकि कई बार बच्चों में होता है हमारे पास मैम लैपटॉप है, हम तो अपने ही लैपटॉप से भर रहे हैं, लेकिन हमारा लैपटॉप मैम अब ऐसा पुराने जमाने का हो गया है कि उसका फ्रंट कैमरा काम नहीं करता, तो फिर आपको उससे अपना फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि इस बार इन्होंने जो एक चीज ऐड की है, लाइव इमेज कैप्चर। आपका फोटो तुरंत ही लाइव इमेज आपकी कैप्चर होगी और वो आपके एक पेज की तरफ डायरेक्ट करेगा, वो आधार से मैच भी होगी। अब कुछ बच्चों तो हो सकता है ये लाइन सुन के, मैम हमारा तो आधार से हमारा फोटो ही मैच नहीं करता, तो भारत की 90% जनता का नहीं करता, बट डोंट वरी, वो कर लेंगे। कुल मिला के जब तुम ही हो ना, बस यही उन्हें चेक करना है और वो कर लेंगे, क्योंकि सबके फोटो आधार कार्ड में वैसे ही आते हैं। तो लाइव इमेज कैप्चर है बेटा इस बार। तो जिस भी लैपटॉप से, जिस भी पीसी से आप ये ध्यान रखना, भर रहे हो उसका फ्रंट कैमरा काम करता हुआ होना चाहिए। लैपटॉप से आप भर रहे हो, पता लगा आपका फ्रंट कैमरा ही काम नहीं कर रहा, तो लाइव इमेज कैप्चर भी इस बार है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, मैं सारा फॉर्मेट बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने ही लैपटॉप से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फिलअप करने से पहले, वेबसाइट पे जाने से पहले, जो सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने लैपटॉप में इंपोर्ट कर लेना, जिससे कि तुरंत आप वहां से अपलोड करते जाओगे। अगर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं है, आप बाहर साइबर कैफे या किसी ई मित्र वाले के यहाँ से इसको फिल करने वाले हो, करवाने वाले हो, तो आप या तो पेन ड्राइव में या अपने आप को मेल कर लो, भैया से बोल देना, वो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। कुल मिला के ये सारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए उस समय फॉर्म फिलअप के दौरान। इसीलिए कह रही हूँ कोई जल्दबाजी नहीं, पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। क्या करना है, पासपोर्ट साइज, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है। अब अगर किसी का मैम लास्ट ईयर भी दिया था, मतलब ड्रॉपर बच्चा हूँ, खिंचवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसका आपको ये मैंने यहाँ पर बता दिया किस फॉर्मेट में चाहिए होगा, जेपीजी फॉर्म में आप इसे रखेंगे अपने पास। ठीक है। एक पेपर लेंगे मेरे पास यहाँ पर, वाह, दिखा देती हूँ कैसे। एक पेपर लोगे, मेरे पास यहाँ मेरी बेटी की कॉपी पड़ी है अभी तो, ठीक है। ब्लैंक पेपर नहीं है मेरे पास यहाँ पे अभी स्टूडियो में दिखाने के लिए, कोई बात नहीं। ब्लैंक पेपर पर अपना थंब का, फिंगर्स का इंप्रेशन लोगे, फोटो क्लिक करोगे। ठीक है, देखो लेफ्ट राइट हैंड फिंगर प्लस थंब इंप्रेशन, ऐसा नहीं सिर्फ थंब लगा दिया, थंब का, फिंगर के इंप्रेशन लेफ्ट राइट हैंड के आप पेपर पे लोगे और इसका फोटो खींचोगे। ये देखो जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में लिखती जा रही हूँ, उसी फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होगा, पीडीएफ नहीं अपलोड कर देना इनकी। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको डालना है, फिर ऐसे एक ब्लैंक पेपर पे अपना साइन करोगे, फोटो खींचोगे, इसको भी जेपीजी इस फॉर्म में आप डाल लोगे। साथ ही साथ आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसी फॉर्मेट, अगर ये पीडीएफ, ये जेपीजी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ मैंने लिखा है बकायदा कौन सा जेपीजी इमेज चाहिए। 10th का मार्कशीट का पीडीएफ चाहिए होगा, 10th सर्टिफिकेट का पीडीएफ चाहिए होगा, आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, उसका फोटो, उसका भी पीडीएफ चाहिए होगा। ठीक है। प्रेफर करें आप आधार कार्ड ही इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी जो भी है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड, और ये सब आपके लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, अपनी मेल पर, जहां से भी भर रहे हो, तो ये सब आपके पास उस दौरान होने चाहिए। अधिकतर बच्चे यहाँ अटकते हैं कि मैम कौन सा मोबाइल भरा, ओटीपी भैया कहते हैं, बट ओटीपी बताओ, अब वो मोबाइल ही नहीं है हमारे पास, हम फोन कर रहे हैं, तो ये सारे जगहों पर ओटीपी आएंगे, तो ये सब आपको चाहिए होंगे। इत्मीनान से भरना है आपको फॉर्म, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। उसके बाद एज आई टोल्ड यू, तो मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ ऑनलाइन भी भर के दिखा दूंगी, कोड्स भी सारे मैं आपको बता दूंगी। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहले इतना डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख लेना। उसके बाद फॉर्म फिलिंग के लिए neet.nta.nic.in का वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, तो वहां कैंडिडेट एक्टिविटी आपको दिखाई देगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, फिर वहां पर आपका खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी ऐसा एक बार दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, आप उस पर क्लिक करोगे, फिर उसे बहुत सारा, आपको बहुत सारा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। उसमें मतलब आपसे अग्री करवाएंगे, एक जगह टिक मार्क कराएंगे कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी और ये जो सारा जो पूरा वाउचर था आपने ढंग से पढ़ लिया है, अग्री करो। फिर आपको अग्री करके फिर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। मैम वो क्या है, वो आप सबको पढ़ना है क्या? वो जो सारी चीजें थी, वो ये सारी चीजें थी कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं है, वो सारा मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। आप आई अग्री करोगे, उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा।
पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, वो सारी चीजें आप डालोगे, सही मदर्स नेम, नेशनलिटी, वो दुनिया भर की चीजें भरोगे, और जो जो डॉक्यूमेंट जिस जिस फॉर्मेट में चाहिए, जहां तुम अटक सकते थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले आराम से रेडी रखो, और फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैम आप तो फिर भी एक फॉर्म यहाँ भर के दिखा दो, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है? तो कोई जल्दबाजी नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रख लो। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।